अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरा हज्जन क़य्यूमन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहू बिल हक़्क़ बशीरन व नज़ीरा व अला आलिही व अस्हाबिही कसीरन कसीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़नादाहा मिन तहतिहा अल्ला तहज़नी क़द जअल रब्बुके तहतके सरिया वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़्इन नख़लह तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिया सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। बुलंद आवाज़ से पढ़े, इतना बड़ा मजमा है, बुलंद आवाज़ से पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। हम्द व सलात के बाद मुक़्तदर उलमाए किराम, मेरे वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों और मेरे आदमी दोस्तों, एक सच्चे आशिक़ रसूल एक आलिम बाअमल हाफिज़ और कारी हज़रत मौलाना हाफिज़ मोहम्मद अकरम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स की तक़रीब में हम और आप मौजूद हैं। हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह ताला अलैह को ईसाले सवाब करने के लिए, उनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश करने के लिए ये महफिल सजाई जाती है। लेकिन जिस शख्स ने सारी जिंदगी कुरान पढ़ते और पढ़ाते गुजारी है, उसकी हम और आप क्या शान बयान करेंगे, उसकी अजमत तो क़यामत के दिन नजर आएगी। यहाँ भी आपने देख ली उसकी शान। हज़रत मौलाना के नमाज जनाजा में किस तरह अल्लाह की रहमत बरस रही थी। जो वाज़े ऐलान था अल्लाह की तरफ से कि इसने सारी ज़िंदगी कुरान पढ़ाया है, हमारा महबूब बन गया है। तो फिर वहाँ क्या मकाम होगा?
हदीस मुबारक में आता है हश्र का मैदान होगा, सब घबरा रहे होंगे। यौम यफ़िरुल मर्उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही, एक दूसरे से भाग रहे होंगे, किसको किसी का होश नहीं होगा, सब नेज़े पर आफताब होगा। लेकिन उस वक्त अगर कोई मुतमईन होगा और आराम से हश्र के मैदान में खड़ा होगा तो वह हाफिज़ कुरान होगा, जिसने कुरान अपनी ज़िंदगी में पढ़ाया होगा, पढ़ा होगा। और सिर्फ ये नहीं, हदीस में आता है कि वो सिर्फ सुकून से होगा, बल्कि जब उसका हिसाब किताब का वक्त आएगा तो अल्लाह फरमाएगा तेरे हिसाब की जरूरत नहीं, जब बगैर हिसाब के जन्नत के अंदर चला जा। और जब तक हदीस में आता है उसका हिसाब नहीं होगा, बेहद तो हिसाब लोग अवलीन और आखरीन जमा होंगे। बारी आ रही होगी कि पहले इसका हिसाब, फिर इसका हिसाब, फिर इसका हिसाब। बाज लोग खड़े हुए बरसों गुजर जाएंगे, वक्त ही नहीं आएगा उनका, और वो भी सब नीचे पर आफताब होगा, खड़े खड़े बुरा हाल हो जाएगा। लेकिन हदीस में आता है कि जब तक उसका हिसाब नहीं होगा उस वक्त तक अल्लाह ताला हश्र के मैदान के अंदर उसको सुकून भी अता करेगा, राहत भी अता करेगा, और मुश्क के पीर टीले होंगे जिस पर उसको सवार किया जाए। मुश्क के पीरों पर वो खड़ा होगा, उसकी अजमत जाहिर करने के लिए कुरान पढ़ता था और ये कुरान पढ़ाता था। इसकी अजमत को दुनिया देखेगी हश्र के मैदान के अंदर। हमारे हाफिज़ अकरम साहब ने माशाअल्लाह सारी ज़िंदगी कुरान पढ़ती और पढ़ाती गुजारी है, और इत्तिबाए मुस्तफ़ा के अंदर ज़िंदगी गुजारी है, तक़वे वाली ज़िंदगी गुजारी। और ये तक़वे वाली ज़िंदगी भी अल्लाह को बड़ी महबूब ज़िंदगी है, और जो तक़वे वाली ज़िंदगी इख्तियार करता है अल्लाह ताला उसको दीन और दुनिया के अंदर इज़्ज़त अज़मतें अता फरमाता है। इसी मुनासिबत से मैंने एक आयत तिलावत की है जिसमें अल्लाह ताला हज़रत मरियम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक वाक़या बयान कर रहा है और उससे हमें कुछ सबक दे रहा है। वाक़या क्या है? वाक़या ये है, बड़ा तफसीली वाक़या है, लेकिन जो मेरा मौजू है इससे मुताल्लिक़ अर्ज़ करूँगा। हज़रत मरियम को हुक्म हुआ अल्लाह की तरफ से, हज़रत जिब्रील को भेजा कि जाओ हज़रत मरियम को बशारत दो कि अल्लाह तुम्हें एक लड़का अता करेगा। हज़रत मरियम तो हैरान हो गई कि मेरी तो शादी भी नहीं हुई है, कैसे लड़का होगा, परेशान। हज़रत जिब्रील कहते हैं अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने कुन कहा तो पूरी कायनात को बना दिया। तो ये कौन सा मुश्किल है कि बगैर बाप के अल्लाह तुम्हें अता कर दे। घबराओ मत। हज़रत मरियम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पेट में हमल ठहर गया, और अब वक्त करीब आ रहा है, जूं जूं वक्त करीब आ रहा है विलादत का, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा होने वाले हैं। उनकी घबराहट बढ़ गई कि लोगों को मैं क्या जवाब दूंगी, और लोग सवाल करेंगे कि बगैर शादी के कि कैसे बच्चा पैदा हो गया। लोग तोहमतें लगाएंगे, इल्जाम लगाएंगे, कैसे उसका सामना करूंगी। बड़ी परेशान थी, और जो जो वक्त करीब आ रहा था विलादत का, आपकी घबराहट बढ़ रही थी। और जब बिल्कुल विलादत का वक्त करीब आ गया तो कुरान कहता है कि एक सूखा दरख्त का तना था, वहां आप टेक लगाकर बैठे। और जब विलादत होने लगी तो उस तने में से नीचे से आवाज आई, फनादाहा मिन तहतिहा अल्लाह तहज़नी क़द जअला रब्बुके तहतके सरिया। ऐ मरियम, घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब ज़ाहिर उस वक्त एक विलादत के वक्त और विलादत के बाद, विलादत से पहले जच्चा को और माँ को ताकतवर दवाओं की भी जरूरत होती है, ग़िज़ा की जरूरत होती है। और वहां लक़द और सारा के अंदर पानी भी नहीं था, खाने को भी नहीं था, और विलादत हो रही है। अल्लाह ने फरमाया मरियम घबराने की जरूरत नहीं है। आवाज आती है, क़द जअला रब्बुके तहतके सरिया,
पानी का इंतजाम भी कर दिया है, तुम्हारे नीचे नहर बह रही है, नहर बहनी शुरू हुई। उस खुद अक्सर आने कहीं पानी का नाम नहीं, नहर बहने लगी। खाने को चाहिए था, खाना कहां से आया? फरमाया वहुस्सी इलैके बेजिज़्रिन नखलते तुसाक़ित अलैके रुतबन जनिया। ये जिस तने को तुम, जिस तने के पास बैठी भी हो मरियम, उसको हिलाओ अपनी तरफ, उसको हिलाओगी, सूखा तना लेकिन उसके अंदर से ताज़ा खजूरी गिरेंगी। हजरत मरियम ने उसको हिलाया, उसके अंदर से बरगोबार भी आ गए, हरा भरा दरख्त भी हो गया, फल भी लग गए, खजूरें पक्की भी लग गई, झड़ने लगी, उनके गोद में आ गई। उन्होंने नौछर मारी। अब खजूर जो होती है बड़ी ताकतवर ग़िज़ा होती है, उस वक्त उनको खजूर भी मिल गई, पानी भी मिल गया, हजरत ईसा की विलादत हो गई। अल्लाह, अब ये गम तो परेशान कर रहा है, ये फिक्र परेशान कर रही है कि अब लोगों के पास मैं जाऊंगी तो लोग क्या जवाब देंगे, लोगों को मैं क्या जवाब दूंगी जब सवाल करेंगे लोग, ये कैसे बच्चा पैदा हो गया बगैर बाप के। अल्लाह ने उस मसले को भी हल कर दिया। हमारे तुम खामोश रहना, तुम मत बोलना, चुप कर रोजा रख लेना, ये जो बच्चा पैदा हुआ ये खुद जवाब दे देगा। जब लोगों ने इल्जाम लगाना शुरू किया, एतराज करना शुरू किया, गोद में थे हजरत ईसा, बोलने लगे इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब व जालनी नबिया, मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर किताब देकर भेजा है मुझे। मेरी मां पर इल्जाम मत लगाना। अल्लाह, ये वाकया कुरान हमें बता रहा है और सुना रहा है, और इससे हमें कुछ सबक देने मकसूद। पहला सबक तो यह दिया इससे कि देखिए हजरत मरियम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर दी थी अल्लाह की याद के अंदर। बैतुल मक़दिस में आ गई थी और वहां आकर उनके खालू थे हजरत ज़करिया, वो उनकी किफालत में आ गए, वो उनकी निगरानी करते थे, और वहां उन्होंने अल्लाह का जिक्र शुरू कर दिया, अल्लाह की याद शुरू कर दी, अल्लाह की इबादत शुरू कर दी और तकवे की जिंदगी गुजारी। अल्लाह की नाफरमानी से बची, अल्लाह की इबादत के अंदर मसरूफ रही, सारी जिंदगी जब इबादत करती रही। अब जब मुश्किल वक्त आया, परेशानी का वक्त आया कि बच्चा हो रहा है, बच्चे के पैदाइश के वक्त पानी भी नहीं है, खाना भी नहीं है, अल्लाह ताला ने पानी का इंतजाम भी कर दिया, खाने का इंतजाम भी कर दिया। लोग एतराज करेंगे, उसका जवाब भी दे दिया, उसका बंदोबस्त भी कर दिया। हजरत ईसा ने खुद जवाब दे दिया। बताना मकसूद यह था, उम्मत मुस्लिमा को सबक देना मकसूद यह था, अगर मरियम ने सारी जिंदगी इबादत की, अल्लाह की, गुनाहों से अपने आप को बचाया है, अल्लाह की इताअत के अंदर अपनी जिंदगी बसर की है, तो जब मुश्किल वक्त आई है तो अल्लाह ने सारी मुश्किलें उनकी आसान कर दी है। उम्मत मुस्तफ़ा को सबक देना मकसूद था। तुम भी अताअत मुस्तफ़ा के अंदर, इत्तिबाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर, तक़वे के अंदर अगर जिंदगी बसर करोगे तो अल्लाह तुम्हारी जिंदगी की भी तुम्हारी मुश्किलें आसान फरमा देगा। कैसी मुश्किल से मुश्किल हालात हों, जो लोग तक़वा इख्तियार करने वाले हैं, जो लोग अल्लाह के महबूब के तरीके पर चलने वाले हैं, गुनाहों से बचने वाले हैं, उनके लिए जिंदगी के अंदर कोई मुश्किल नहीं होती। गैब से अल्लाह उनकी मदद फरमा देता है, मुश्किल आसान होती चली जाती है। अब देखिए एक दो मिसाल अर्ज करता हूं। हमारे दादा मुर्शिद हज़रत इशारतुद्दीन रहमतुल्लाह तआला अलवर के अंदर आपने अपना डेरा जमाया। पैदाइश हुई थी आपकी खेड़ला के अंदर, लेकिन वहां से आप मुंतकिल हो गए अलवर में, आपने अपने डेरा जमाया और वहां आपने इबादत शुरू कर दी। धप्पुरी की मस्जिद थी, वहां इबादत करते थे और वहां फिर आपने अल्लाह की याद के अंदर अपनी जिंदगी बसर करनी शुरू कर दी। दर्स कुरान होता था, दर्स हदीस होता था, मिलाद मुस्तफ़ा की महफिलें सकती थी, जिक्र शहादत की महफिल होती थी, मेराज मुस्तफ़ा की महफिलें हुआ करती थी। एक रोज हजरत इशारतुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल सजा के बैठे थे। एक जब में गफीर आशिकान मुस्तफ़ा का मजमा था
और हुजूर के मिलाद का जिक्र हो रहा, मिलाद मुस्तफ़ा का जिक्र हो रहा, मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल सजी हुई। वहां से सामने से राजा गुजरा। अब आप अंदाजा करें, हिंदुओं की हुकूमत, हिंदुओं का इलाका, काफिरों का इलाका, और वहां काफिरों का जो उस वक्त का सरदार था, जो हाकिम था, जो उस जमाने का जो समझिए वजीर आजम था, राजा महाराजा, सब कुछ उनको इख्तियार होता था। वो राजा वहां से गुजर रहा है। उसने देखा ये इतना बड़ा मजमा किस चीज का है, किसने लगाया मजहब, क्या हो रहा है? लोगों ने कहा मुसलमानों का एक शख्स है मोहम्मद रुकनुद्दीन, वो यहां मिलाद अपने नबी की शान बयान कर रहा है और उसने एक मिलाद की महफिल सजाई। उसने कहा मेरी हुकूमत के अंदर, मेरी हुकूमत के अंदर इतने ठाट बाट से, इतने धूमधाम से महफिलें हो रही। उसको तो बड़ा गुस्सा है, ये कैसे हो सकता है मेरी हुकूमत के अंदर और अल्लाह का नाम लिया जा रहा है इस शान के साथ, और अल्लाह के रसूल का इस शान के साथ नाम लिया जा रहा है। उसने फौरन आ गया गुस्से के अंदर और जाती वहां का जो आईजी था, सबसे बड़ा अफसर पुलिस का, उसको कहा जाओ इसकी इंक्वायरी करो कौन है ये, और मुझे रिपोर्ट दो लाके। किसकी हिम्मत हुई है मेरी हुकूमत के अंदर इसको समझ कर दो? हम बुतों को पूजने वाले हैं, मंदिरों के मानने वाले हैं, ये एक आदमी अल्लाह की बात कर रहा है, तौहीद की बात कर रहा है, कौन है ये? और इतना बड़ा मजमा लगाया हुआ उसने। अब आप जरा अंदाजा कीजिए, उस माहौल का अंदाजा कीजिए, उस हुकूमत का अपने जहन के अंदर नक्शा लाइए। आज के हालात को देखकर किस तरह मुसलमानों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं वहां। यानी अगर कोई एक मुसलमान गोश्त लेके भी गुजर जाता है तो उसको मारते हैं कि तू गाय का गोश्त लेके गुजर रहा है। किसी को देख लिया दाढ़ी है, कोई मुसलमान है, उसको मारना शुरू कर दिया। तो कहते हैं तू हिंदुओं का नाम ले, हिंदुओं को जो खुदा है उनका नाम ले, बुतों के नाम ले, माज़िल्लाह सुमा माज़। इस माहौल के अंदर कैसे बेचारे हमारे मुसलमान वहां सहमे पे हैं, डर के लेके जाते हैं गोश्त, कहीं ऐसा ना हो इस गोश्त पर ये इल्जाम लग जाए कि ये गाय का गोश्त। खौफ है, दहशत है। उस जमाने के अंदर तो चलो, आज इस जमाने के अंदर चलो जमहूरियत तो है कम से कम, अदालतें तो हैं कम से कम, कोई जाए रूप, अगरचे वहां की अदालतें भी ऐसी हैं, जमहूरियत भी ऐसी है, लेकिन फिर भी कुछ आसरा तो है। उस जमाने के अंदर तो राजाओं महाराजाओं की हुकूमत थी, न कोई अदालत थी, न कोई इंसाफ देने वाला था, न कोई पूछने वाला था, न कोई प्रेस था कि जो आवाज उठा सके। आज तो वहां जुल्म होता है, पूरी दुनिया में आवाज आ जाती है साहब ये जुल्म हो रहा है, ये जुल्म हो रहा है, वीडियो आ जाती है पूरी के साथ हिंदुस्तान में ये जुल्म हो रहा है, ये जुल्म हो रहा है। कोई पूछने वाला न था उस जमाने के अंदर। राजा जिसको चाहे कत्ल करवा दे, जिसको चाहे मरवा दे, जिसको चाहे जेल के डलवा दे, कोई पूछने वाला। राजाओं महाराजाओं की हुकूमत थी और वो राजा नाराज होकर अपने आईजी को भेजता कि जाओ और इसकी इंक्वायरी करके मेरे पास लेकर आओ। हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ फरमा थे, महफिल सजी हुई थी, अल्लाह अल्लाह के रसूल की बातें हो रही थी, इतने में आईजी साहब पहुंच गए। आईजी साहब आके खड़े हो गए सामने। हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह रसूल की बातें मुस्तग़रक़ थे, मुनामिल थे। जब काफी देर हो गई, हज़रत साहब की निगाह पड़ी, कोई साहब खड़े हुए हैं। हज़रत साहब ने फर्क किया किस काम से आए? आओ बैठ जाओ, आओ किसी काम से आए हो? उसने कहा नहीं, मैं तो सिर्फ आपका दर्शन करने आया, मैं तो सिर्फ आपका दर्शन करने आया। अच्छा दर्शन करते रहो। फिर हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह मसरूफ हो गए अपनी बातों के अंदर, अल्लाह अल्लाह की रसूल की बातें मुस्तक़रक़ हो गए। वो सुनकर आ बातें। हज़रत साहब रहमतुल्लाह ने फिर फरमाया आपने मियां कोई काम हो तो बताओ। उसने कहा नहीं हज़रत कोई काम नहीं है, बस आपके दर्शन करने आया हूं। और ये कहकर वापिस चला गया और बजाय इसके कि वो रिपोर्ट ये देता कि आपके खिलाफ एक वैसी बात हो रही है और इस्लाम की वहां तबलीग हो रही है और आप उसको जनाब हुक्म दें मुझे, मैं गिरफ्तार करूं। नहीं, उसने कहा कि मैं गया तुम्हारे हुक्म पर। राजा को रिपोर्ट देता है कि मैं तुम्हारे हुक्म पर गया वहां तहकीक करने के लिए, लेकिन मैंने एक ऐसा शख्स देखा है जो अपने दीन की इशाअत कर रहा है और ऐसा शख्स मेरी आंखों ने आज तक नहीं देखा है। वो मुसलमानों का है, उसको कहने की कोई जरूरत नहीं है, करने दो उसको। अब आप अंदाजा करें कि अल्लाह की मदद है कि जब इंसान तकवे के साथ और परहेजगारी के साथ अल्लाह के दीन के इशाअत के लिए उठता है, कोई काम करता है, तो कैसी कोई मुश्किल से मुश्किल वक्त आए अल्लाह गैब से उसकी मदद फरमा दिया करता है।
मुश्किलें आसान होती चली जाती है। बस सिर्फ शर्त यह है कि तकवा होना चाहिए, शर्त यह है कि अल्लाह की याद के अंदर जिंदगी बसर हो। हजरत मरियम ने सारी जिंदगी अल्लाह की याद में बसर की। अल्लाह ने कैसी मुश्किल आसान की है कि वहां दूर दराज कोई पानी का नाम नशा, मां जारी हो गई, नहर भी जारी हो गई। सूखा दरख्त था, अल्लाह ने उस दरख्त को भी तरोताजा कर दिया, उसके अंदर फल भी आ गए। यानी वो काम कि जो इंसानी बस के अंदर नहीं है। बताना मकसूद ये था कि जो हमारी इताअत करता है, जो तक़वे की जिंदगी इख्तियार करता है, उसकी जिंदगी के अंदर अगर ऐसे मुश्किल हालात भी आ जाएं कि जिसको जिंदगी के अंदर दुनिया की कोई ताकत हल न कर सके, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर वाली ज़ात जो है वो उस मुश्किल को भी हल कर दिया करती है। हमारे हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह पर ऐसे मुश्किल वक्त आए, दुश्मन पीछे लगे रहते थे। ये तो हज़रत शरफ़ुद्दीन की बात मैंने सुनाई आई। हज़रत शाह मुफ्ती महमूद अलवरी रहमतुल्लाह अलैह हमारे यहाँ जो मुर्शिद थे, यहाँ भी तशरीफ़ लाते थे। हाफिज़ साहब, हाफिज़ अकरम साहब, हाफिज़ अशरफ साहब, उनसे वहीं बैत हुए थे हैदराबाद के अंदर जाकर। हज़रत साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह एक वली कामिल थे, अल्लाह की याद के अंदर मुनहमिक रहते थे। दरस हदीस के अंदर, दरस फ़िक़ह के अंदर, दरस तसव्वुफ़ के अंदर मसरूफ़ रहा करते थे। अल्लाह ताला मुश्किलें आसान फरमाया करते, उसका वादा है कि जो हमारी याद में रहेगा हम उसकी मुश्किलें आसान कर देंगे। दुश्मनों ने, दुश्मन तो होते लगे रहते हैं पीछे। हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ किसी ने एक झूठी दरख्वास्त दे दी कि साहब इन्होंने एक महरम का निकाह पढ़ा दिया, यानी हराम निकाह पढ़ा दिया। हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह भला ऐसे कहाँ निकाह पढ़ा, लेकिन किसी ने झूठा एक केस बनाकर और अदालत के अंदर करा दिया। हज़रत साहब को पता नहीं। कुछ दिनों के बाद जनाब वो अदालत से समन आ गया कि साहब फला तारीख को आप आ जाइए वरना आपको गिरफ्तार कर लेंगे। अब साहब रहमतुल्लाह अलैह आज तक कभी न थाने में गए, न जनाब कभी अदालत के अंदर गए, और लिखा साहब आपने निकाह पढ़ाया, गलत निकाह पढ़ा दिया, इसलिए आपको तलब किया गया। अब जाहिर बात है एक अल्लाह के वली कभी अपने हुजरे से नहीं निकले कर परेशान कि भाई ये क्या मसला आ गया। जाहिर परेशानी बदल दी और एक समन आ गया, एक वारंट आ गया गिरफ्तारी का। हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह ने साफा बांधा, अपना आसा हाथ में लिया, पर चलो चलते अदालत चले। अदालत जब पहुंचे वहां तो वहां का जो अच्छा रास्ते के अंदर जब ऊपर चढ़ रहे थे तो वहां का जो हैदराबाद का नामी गिरामी चोटी का जो वकील था वो मिल गया। हज़रत साहब नामदार साहब उसका नाम, बड़ा चोटी का वकील। हज़रत साहब का मुंह तक उसने कहा हज़रत साहब आप यहाँ कहाँ? हज़रत साहब भाई ये कोई पता नहीं कोई नोटिस आया किसी किस्म का, मुझे तो पता नहीं। उसने नोटिस देखा चले मैं आपके साथ चलता। अब आप बताएं वकला तो पता नहीं कितनी फीसें लेते हैं, और वो भी देखिए इत्तिफाकन मिलना, सीढ़ियों के ऊपर मिलना, और भी कोई छोटे मोटे वकील का नहीं। जो हैदराबाद का चोटी का नाम, उसका नामदार नाम भी नामदार था उसका, और नामी गिरामी वकील था, वो मिल गया। हज़रत साहब को अपने साथ लेके गया और जज के साथ सामने जाके खड़े होकर क्या उसने कहा कि ये सूरत आपको ऐसी नजर आ रही है कि जो गलत निकाह पढ़ाएगी। आपको पता है कि हैदराबाद के अंदर हैदराबाद के बच्चे कामिल हैं, ये आपने कैसे इनको तलब कर लिया है? ये अल्लाह के महबूब बनी हैं, अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं, ये ऐसी हरकत काम नहीं कर सकते। किसी ने झूठा केस किया है उसको पकड़ा जाए कि जिसने ये गलत केस किया। अल्लाह जो जबरदस्त उसने जनाब वकालत की है। जज साहब भी हिल गए, उन्होंने भी फौरन फैसला किया कि इनको तो रिहा करो, उसको पकड़ो जिसने गलत झूठा केस किया। यानी आप अंदाजा कीजिए, मुझे बताना मकसद ये था। हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह एक गए बगैर किसी तैयारी के चले गए, लेकिन गैब से इंतजाम अल्लाह फरमाता है। वकील का इंतजाम भी हो जाता है, वकील भी चोटी का मिल जाता है, वो आपका केस भी लड़ देता है, वहां से बरी भी हो जाते हैं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह का वादा है कि जो मेरे दीन का काम करेगा, जो तकवा परहेज़गारी इख्तियार करेगा, अल्लाह उसकी मुश्किलें सारी आसान कर देगा। कुरान में अल्लाह ने फरमाया वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो तकवा इख्तियार करेगा कितनी मुसीबतें फंस जाए अल्लाह ताला उसके लिए कोई ना कोई राह निकाल देगा। दूसरे मकाम पर फरमाया वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा, जो तकवा इख्तियार करेगा अल्लाह फरमाता है मैं उसके काम आसान कर दूंगा। कितने मुश्किल काम क्यों ना हो, उसको बड़े से बड़ा मुश्किल काम उसका आसान होता चला जाएगा। ये इस वाक़े से
कुरान ये सुनाकर हज़रत मरियम का वाक़या हमें सबक दे रहा है, और हमारे मुर्शिद के जो हमने वाक़यात आपको सुनाए उससे हमें सबक ये मिला कि हमें भी तक़वे की ज़िंदगी इख्तियार करना चाहिए। हाफिज़ अकरम साहब की ज़िंदगी देख लीजिए, सुनाया करते थे कैसी कैसी मुश्किलें आई हैं, कैसी कैसी परेशानियाँ आई हैं। जब इन हज़रात ने मदरसे कायम किए कैसी मुश्किल पेश आई है, नौकरी के मसाइल पेश आए, लेकिन जब भी कोई मुश्किल पेश आई अल्लाह ने मुश्किलें आसान फरमा दी उनकी ज़िंदगी, इसलिए कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी तक़वे के अंदर गुजारी, इत्तिबाए मुस्तफ़ा के अंदर गुजारी। अब लोग आते हैं साहब फला मुश्किल आ गई है, फला परेशानी आ रही है, कारोबार नहीं चल रहा है, दुकान नहीं चल रही है, कारोबार में नुकसान हो रहा है, शादी नहीं हो रही है, शादी हो रही तो बच्चे नहीं हो रहे। अल्लाह ने उसका हल बता दिया, फमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा। अल्लाह को पता है तुम्हारे हर काम को मैं आसान कर दूंगा, तुम मेरे महबूब का इत्तिबा करो और तक़वे वाली ज़िंदगी इख्तियार करो। तक़वा किसे कहते हैं? तक़वे का माना यह है कि गुनाहों से बचना, जिन चीज़ों से अल्लाह ने मना किया उससे आदमी रुक जाए, जिन चीज़ों का हुक्म दिया उस पर अमल करे, इसका नाम तक़वा है। नमाज का हुक्म दिया, हम नमाज पढ़ना शुरू कर दें। रमज़ान के रोज़े का हुक्म है, रमज़ान के रोज़े नागे ना हो। ज़कात का हुक्म दिया, ज़कात अदा करें। जिन पर हज फ़र्ज़ हो गया वो हज करें। गीबत से मना किया, गीबत छोड़ दें। झूठ से मना किया, झूठ छोड़ दें। चुगलखोरी से मना किया, चुगलखोरी छोड़ दें। गालियां बकने से मना किया है, फौज कलाम से मना किया है, फौज बातों से मना किया है, वो काम हम छोड़ दें। तो याद रखिए, जिना से मना किया है, शराब से मना किया है, ये तमाम काम जिनसे अल्लाह ने मना किया उसको छोड़ दें, और जिन चीजों को हुक्म दिया उस पर अमल करें। न किसी तावीज़ की जरूरत पड़ेगी, न किसी अमल की जरूरत पड़ेगी। अल्लाह फरमाता है मैं तेरे सारे काम खुद ब खुद गैर से करता चला जाऊंगा, सारी मुश्किल तेरी आसान, सारी परेशानी तुम्हारी दूर हो गई। ये जामे नुस्खा है जो कुरान बता रहा है। हमें चाहिए कि हम इस पर अमल करें, अपनी ज़िंदगी हुजूर के इत्तिबा में गुजारने की कोशिश करें, तक़वे वाली ज़िंदगी इख्तियार करें। तक़वे वाली ज़िंदगी इख्तियार करेंगे तो अल्लाह तमाम मुश्किल आसान करेगा। अब देखिए तक़वे की मैं आपको एक अदना सी मिसाल देके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। 12 बज गए, आज का टाइम तो 12 बजे का था, तो ख़त्म करना चाहिए तकरीर को, लेकिन बहरहाल एक बात अर्ज़ करके ख़त्म करता हूँ। हमारे हसाब रहमतुल्लाह देखिए तक़वा कितना था उनका। एक बैठक थी उसकी, जिन लोग हैदराबाद गए उन्होंने देखा, हसाब छोटी सी बैठक में तशरीफ फरमा होते थे, और सुबह हसाब रहमतुल्लाह अलैह मरीजों को देखा करते थे और मुफ्त उनको नुस्खा लिख के दिया करते, भाई जहाँ से चाहो नुस्खा ले लो। हकीम थे, बहुत बड़े हकीम हाजिर थे, नुस्खा लिख के दिया करते थे। औरतें भी आती थी, मर्द भी आते थे इलाज के लिए, बीमार होते थे, सब आते थे। तो आपने अपने दरवाजे पर एक तख्ता रखा हुआ, तख्ता लगाया, और हुक्म नहीं था कि जो मर्द आए उसको हुक्म था वो तो अंदर आ जाए बैठक के अंदर, उससे तो अंदर बैठक में आप गुफ्तगू फरमा देते। लेकिन कोई औरत आती थी तो उसको अंदर बैठक में नहीं आने देते थे, फरमाते नहीं इस दरवाजे के बाहर बैठो, वहीं से उसकी नब्ज देते थे और वहीं उसको नुस्खा दे दिया करते थे। अल्लाह, लोगों ने कहा इसको भी अंदर बुलाने का लगा, नहीं, अगर इसको अंदर बुला लिया वो किसी ने अगर निजाम लगा दिया, ऐसा मौलवी साहब मुफ्ती साहब बैठे हुए थे, वहां एक औरत भी बैठी हुई थी, फरमाया नहीं, हुजूर ने मना फरमाया कि एक औरत के साथ एक मर्द अकेले कभी ना बैठे। जहां एक मर्द और एक औरत अकेले होंगे वहां तीसरा शैतान होगा, मेरे नबी ने फरमाया। तो मैं उससे बचता हूं कि ताकि हुजूर ने फरमाया इत्तक़ू बिमवाज़िअत, तो हम ऐसी जगहों से भी बचो जहां कोई तोहमत लग सकती है। चूंकि तोहमत लग सकती है लिहाजा मैंने मना कर दिया औरतों के, औरतें अंदर ना आए, बाहर बैठा करें। किस कदर एहतियात की आप अंदाजा, यह है वो तकवा कि जिस तकवे की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला ने हसाब रहमतुल्लाह अलैह को अपना मकबूल बनाया और अपना महबूब बनाया और अपना मुकर्रब बनाया और उनके हाथ में शिफा अता फरमाई। ये जो हाथों में शिफा होती है ये भी तकवे की वजह से होती है। जब इंसान अल्लाह का महबूब बन जाता है, मुकर्रब बन जाता है, फिर जो वो लिख देता है उसके हाथ में शिफा हो जाती है। जो तावीज़ दे देता है तावीज़ के अंदर भी अल्लाह शिफा अता फरमा देता है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर तकवा और परहेज़गारी इख्तियार करें। तकवा इख्तियार करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी सारी दीन और दुनिया की मुश्किल अल्लाह ताला आसान कर देगा, और दुनिया की नहीं कब्र की मुश्किलें भी आसान होंगी और हश्र की मुश्किलें भी आसान होंगी। माशाअल्लाह हमारे हाफिज़ अकरम साहब ने पूरी ज़िंदगी तकवे के अंदर गुजारी, अपने मुर्शिद के तरीके पर चलते थे, अपने मुर्शिद के तरीके पर अमल करते थे। उनके दामन पर कोई दाग नहीं है, कोई ये नहीं कह सकता कि इन्होंने ये हराम काम किया है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी ज़िंदगी उन्होंने अल्लाह की याद में बसर की है और तकवे से गुजर की है। यही वजह है कि उनके मज़ार पर भी और उनके आखिरी वक्त के ऊपर भी अल्लाह की रहमत नाजिल हो रही है, और इंशाअल्लाह क़यामत तक उनके कब्र पर अल्लाह की रहमत नाजिल होती रहेंगी। माशाअल्लाह उनकी ये भी देखिए ना, ये भी उनकी तकवी की एक
और उनकी अल्लाह की बारगाह में मकबूलियत की अलामत है कि अल्लाह ताला ने बच्चे भी माशाल्लाह नेक दिए हैं। हमारे ज़ुबैर मियाँ माशाल्लाह उनके सिलसिले को लेके चल रहे हैं, उनके मिशन को लेके आगे बढ़ रहे हैं और उसमें इजाफा कर रहे हैं माशाल्लाह। हाफिज़ अकरम साहब के ज़माने में एक मदरसा था, अब माशाल्लाह इन्होंने इरादा कर लिया है स्कूल भी कायम होगा और दीगर इदारे भी अल्हम्दुलिल्लाह कायम होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह उस सिलसिले को ये बढ़ा रहे हैं। अल्लाह ताला इनको मज़ीद हिम्मतें अता फरमाए और अपने आबा अजदाद के तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वो मिशन जो छोड़ के गए हाफिज़ अकरम साहब, दीन की इशाअत का, इल्म की इशाअत का, कुरान की इशाअत का, सारी ज़िंदगी कुरान पढ़ते पढ़ाते रहें। अल्लाह ताला उस मिशन को इनको ताज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए, इनको हिम्मत अता फरमाए और हमें और आपको सबको तौफीक अता फरमाए कि हम इनके साथ ताउन करें ताकि ये काम को आगे बढ़ा सकें। ज़ाहिर है हमारे और आपके ताउन से ये काम को आगे बढ़ाएंगे। हमें चाहिए कि हम इनके साथ ताउन करें ताकि इस काम को ये आगे बढ़ाएं। अल्लाह ताला इनको मज़ीद हिम्मतें अता फरमाए, इनकी इल्म में, उम्र में, अमल में इजाफ़ा फरमाए और इनको अपने दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला बलागुल।